ओम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरि ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज हम कुछ एक अलग पॉइंट देखेंगे। देखो, ये पॉइंट सभी मिले जुले हैं, इसलिए ये पुनरावर्तित भी हो जाएगी। लेकिन एक जो प्रवाह होता है विचारों का, या जो रेशनल प्रवाह होता है, जो समझ होती है, वो थोड़ी विस्तृत तरीके से दे सके तो ज्यादा लोग वो समझ सके। इसलिए अगर बहुत शॉर्ट में बना देंगे तो बहुत कम लोग समझ पाएंगे। करेक्ट। तो हमारा प्रयास ये है कि लोग समझ सके, इसलिए थोड़ा लंबा होता है। और ऐसे तो लंबा नहीं है, क्योंकि देखो, कुछ भी चीज नहीं समझने की कीमत है। हम देखते हैं बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं है। तो न समझने की कीमत तो बहुत बड़ी है। कुछ करने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, और कुछ नहीं करने की भी कीमत चुकानी पड़ती। तो वैसा ही कुछ देखने की भी कीमत चुकानी पड़ती। जैसे मैंने मेरी वाइफ को देखा तो अभी तक कीमत चुका रहा। अभी सबसे छोटी बेटी की लास्ट फी भरी। करेक्ट। तो हम जो देखते हैं ना, उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती। जो सुनते हैं ना, उनकी भी कीमत चुकानी पड़ती। जो स्मेल करते हैं या भेलपूरी खाते हैं, स्वाद लेते हैं, तो कीमत तो हमें चुकानी पड़ती है। वो कोई बोल रहा था कि एजुकेशन इज कॉस्टली। मीन्स आजकल जो शिक्षा है बहुत महंगी हो गई। तो इनका जवाब में एक आदमी ने बहुत सटीक जवाब दिया कि तो फिर अज्ञान ट्राई कर लो। हम देखते हैं कि लोग कुछ नहीं जानने की, कुछ नहीं समझने की, कुछ नहीं सोचने की, कुछ नहीं देखने की कितनी बड़ी कीमत चुकाते हैं। हाँ, हमने इतने साल, हमारा सबका अनुभव रहा है, तजुर्बा रहा है। वो वही कहते हैं ना,
चक्षुरुन्मिलितं येन, मीन्स गुरु का काम यह है कि किसी धार से यहाँ चक्षु बना देना। एक जो नेत्र है वो तो ईश्वर ने, प्रकृति ने दिया है, लेकिन जो दूसरा नेत्र है चक्षुरुन्मिलितं येन, वो तो गुरु को हिंसा करके खोलना पड़ता है। तो ये एक तरह की हिंसा भी है। देखो कुछ लोग सब साथी से जी रहे हैं और ये दक्षेश भाई, ये हिंसा है। वैसे देखो तो जो चिकित्सा सर्जन है वो भी सर्जरी करता है, वो तो हिंसा ही है, सिर्फ उसका मकसद अच्छा है। कोई मंगल ग्रह से आएगा तो वो तो उसको पकड़ ले जाएगा कि ये तो, ये चारों आदमी इसका पेट खोल के या बांध के इसको, तो हमेशा कार्य नहीं हेतु देखा जाता है। मकसद क्या है मनुष्य का। हो सकता है कि बहुत सारा गलत हो जाए लेकिन उसका मकसद सही हो, तो फिर हमें वो चीज छोड़नी नहीं है उसका। वी हैव टू ट्राई डिफरेंट, इन अ डिफरेंट वे, एक अलग तरीके से हम वो कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है युक्ति पार्ट 1। हमने देखा शक्ति क्या है, हमने विस्तृत तरीके से देखा कि मुक्ति क्या है। लेकिन देखो अगर मनुष्य के पास युक्ति नहीं है तो उसकी मुक्ति में बाधा आ सकती है। युक्ति माने टेक्नोलॉजी, टेक्टिक्स कहते हैं मैनेजमेंट, और बहुत सारी हजारों टेक्टिक्स मिला लो तो एक स्ट्रेटेजी बनती है। हिंदी में उसको रणनीति, व्यूह रचना या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ये कह सकते हैं। जो हाउ टू का जवाब है वो टेक्नोलॉजी है। कैसे? और वाई का जवाब है वो फिलोसॉफी है या साइंस है। साइंस छोटी चीज है बहुत, फिलोसॉफी बहुत बड़ी चीज है। साइंस उसका एक छोटा सा पार्ट है और टेक्नोलॉजी उसका भी छोटा सा पार्ट है। लेकिन हम टेक्नोलॉजी को साइंस समझ लेते हैं और साइंस को हम मान लेते हैं कि ये फिलोसॉफी है। साइंस का तो अभी 200 साल पहले जब न्यूटन था तब फिलोसॉफी ही थी, विज्ञान अलग नहीं था, गणित भी अलग नहीं था। फिर विज्ञान और गणित अलग हुए, उसमें से इंजीनियरिंग, उसमें से टेक्नोलॉजी अलग हुए, और टेक्नोलॉजी में भी विविध जो विषय थे वही एक मूल ब्रांच बन गए। जैसे हम पढ़ते थे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक विषय था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स फिर एक अलग विद्या शाखा टेक्नोलॉजी की हो गई, इंजीनियरिंग की। आज जितने भी जो है वो उसका जो भीष्म पितामह है वो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। उसने पहली जो माइक्रो सर्किट है वो ढूंढी थी, वही आगे चल के फिर माइक्रो प्रोसेसर बनी। आईसी बनी, आईसी में से माइक्रो प्रोसेसर बने, फिर उसमें जो अरबों ने शोधा था बुलियन अलजेब्रा वो लागू हो। फिर उसके जो एल्गोरिदम्स है वो बने और उसमें से ये सॉफ्टवेयर बने सब।
तो हम देखेंगे युक्ति पार्ट 1। जैसे हमने तय कर लिया कि हमें कलकत्ता जाना, तो तुरंत दूसरा प्रश्न आया कि कैसे, हाउ टू, कैसे जाएंगे? बस में जाएंगे, प्लेन में जाएंगे, कार लेके जाएंगे, कैसे जाएंगे ना? कैसे कैसे का जो भी जवाब है वो टेक्नोलॉजी है। फिर समाज में भी प्रश्न आता है कि कैसे युद्ध में भी प्रश्न आता है कैसे, पॉलिटिक्स में भी प्रश्न आता है कैसे। तो कैसे का जो जवाब है, हाउ टू, वो टेक्नोलॉजी है। हमारे मन में ऐसा है कि कोई यंत्र है, टूल्स है, वही टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं है। जैसे योगा है, वो एक टेक्नोलॉजी है कि परमात्मा को प्राप्त करना है या अपने भीतर को जानना है, तो उसकी एक टेक्नोलॉजी है, वो योग कहते हैं। तो हर एक चीज में कैसे का होता ही है। जैसे कोई भी वैज्ञानिक है तो उसका तय होता है कि ऐसे प्रयोग करने का, ये करने का, उसके पीछे उसका लॉजिक, रेशनैलिटी, अंडरस्टैंडिंग रहता है। तो जो कैसे का जवाब है वो टेक्नोलॉजी है। क्यों, उसका जवाब फिलोसॉफी है। और क्यों नहीं, उसका जवाब भी फिलोसॉफी है या तंत्र और योग है। योग पूछता है क्यों नहीं भाई, फिलोसॉफी कहता है क्यों, ये बोलता है क्यों नहीं व्हाई नॉट। जैसे नीति है, वो कहती है कि ये आदमी तो चाय पी रहा है, तो फिलोसोफर बोलता है क्यों भाई चाय पी रहा है। तो योग कहता है छोड़ो नहीं यार, क्यों नहीं पिए, इधर है, इधर स्मेल आई, अच्छा एटमॉस्फियर है, पीने दो ना यार, क्यों इसमें झंझट में पड़ते हो। तो दैट इज तंत्र और योग। करेक्ट। वी से एवरीथिंग इज ओके ना, क्यों नहीं है, पीने दो यार, इसमें क्या नुकसान जाता है। तो बहुत सारा लंबा आंसर होता है कि वाई, तो उसमें तो किताबें होती, वाई के जवाब। तो जो किताबें होती है वे उतनी ही किताबें काउंटर आर्ग्यूमेंट में होती है कि वाई नॉट, क्यों नहीं भाई करेक्ट। और दोनों वैलिड है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। तो वो फिलोसॉफी है। लेकिन हम यहाँ वो बात नहीं कर रहे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो वाई की बात नहीं है, हाउ टू की बात। जैसे अभी मेरे दांत में कैविटी है, तो मैं मेरा ध्यान वहां जाता है, तो मैं वो थोड़ा निकालता रहता हूँ। आपने भी देखा होगा। तो वो क्या है, वो कैविटी है। उसके लिए वो छोटा सा ब्रश जैसा रखता हूँ, या स्टिक होती है छोटी सी तो अभी तलवार तो कोई काम नहीं आएगी आप समझो, मैं बोलूंगा मेरे पास तलवार है, लेकिन उसका क्या करेंगे? वो दांत साफ करने के लिए जो हाउ टू है वो डिफरेंट है, उसके जो औजार है, टूल्स है, वो भी अलग है, और उसकी जो प्रोसीजर है, पद्धति है, वो भी अलग है। तो हमारे पास हजारों टूल्स होते हैं, औजार होते हैं। आप गैरेज में जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये आदमी इतना सारा रख के क्यों बैठा है। तो वो उसको पता है कि एक स्क्रू नहीं खोलता। तो उसके पास 5 अलग अलग पद्धति होती है। लास्ट में वो बॉक्स पाना निकलता है। फिर बॉक्स पाने से भी नहीं खिलता तो वो टॉर्च करता है, टॉर्च उसके ऊपर मारता है तो वो खुला हो जाता है, थोड़ा एक्सपांड होता है नट, तो स्क्रू आराम से निकलता है। करेक्ट। और कुछ केमिकल है जो रस्ट को पिघाल देते हैं तो हमें पता नहीं चलता, हमें वो लगता है ये कैसे आदमी है, इसका ध्यान ही नहीं है,
इतना सारा टूल्स रख कर बैठा है। हाँ, किचन में जाते हैं तो हम देखते हैं, देखो तो ये कितने सारे चम्मच है अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज के, या ना। तो वो गृहिणी को पता है जो खाना पकाती है कि हर एक का कुछ ना कुछ कभी ना कभी कोई ना कोई टूल, औजार का जरूरत पड़ता है। और औजार ऐसे ही नहीं बने, वो इवॉल्व हुए हैं हजारों साल से, फिर वो औजार बना है। खेती के औजार होते हैं, बागायत के औजार होते हैं, किचन के औजार होते हैं। तो ये हाउ टू के जवाब है। औजार हमें दिखते हैं, लेकिन औजार है वो तो एक हिस्सा है हाउ टू का, कैसे करें उसका जो जवाब है, उसका एक हिस्सा औजार है, दूसरा हिस्सा प्रोसीजर है। अगर आपके पास टूल है, बंदूक है, लेकिन चलाना नहीं आता तो आप ही मर जाएंगे, ऐसे रख के चलाए। हाँ, तो बंदूक है वो हाउ टू का एक हिस्सा है, लेकिन उसकी एक एसओपी भी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि भाई बंदूक को इस तरह चलाने का है, उल्टा रख के नहीं चलाने का। तो जो हाउ टू का जवाब है, कैसे कलकत्ता कैसे जाएगी, तो कोई एक जवाब नहीं होता। कोई वाया मुंबई भी जा सकता है, कोई वाया भुसावल भी जा सकता है, कोई वाया दिल्ली भी जा सकता है ना। कोई ऐसे घूम घूम फिर के भी जाता है, पहले मद्रास जाएगा, वहां से भी जा सकता है। सो देर आर many number of ways in which things something can be accomplished। अनेक तरीके होते हैं। हाँ, कुछ भी कहीं पे पहुंचने के लिए या कुछ परिणाम हासिल करने के लिए। तो इनका जो जवाब है वो है टेक्नोलॉजी, युक्ति। असल में टेक्नोलॉजी क्या है, एक युक्ति है ना। पहले जैसे आदमी था तो उसको तो वो गुफा में रहता था, जंगलों में, पहाड़ों में, क्योंकि उसको तो मकान बनाना भी नहीं आता। तो ऐसे ही वो रहता था, बारिश आती थी तो वो जो गुफा है उसमें घुस जाते थे, बारिश निकलती थी तो निकलता था। तो तब तक कुछ था नहीं, न अग्नि था, न धातु थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने शिकार करता था, ऐसा वैज्ञानिक लोग मानते हैं। फिर देखता था कि शिकार में ये चीज है, शार्प चीज है तो अच्छी तरह। तो वो जमाने में धातु तो थी नहीं, तो वो पत्थर के औजार बनाते थे। फिर वो औजार में वो पेंटिंग के भी औजार बनाने लगे थे। गुफा में अभी भी हमें चित्र काम दिखता है, या सादी सिंपल प्रतिमाएं भी दिखती। तो पहले तो पत्थर आया, और पालतू जो हमारे पशु है, कुत्ता है, वो ही थे हमारे साथ, और तो कोई था नहीं। जंगली पशु तो नहीं थे, लेकिन जो पालतू पशु है वो हमारे साथ रहते थे। जैसे कुत्ता है, हजारों साल से हमारे साथ जुड़ा है। आज भी कुत्ते से हमारा लगाव हो जाता है 2 दिन। क्योंकि ये कोई रिश्ता नहीं है, एक बॉन्ड है जो कुदरत ने हमारे जीन्स में डाला है, और कुत्ते के जीन्स में भी डाला है। जैसे मेरा कुत्ता है तो वो आके बैठता है, वो मेरी थाली में से खाता नहीं, उसको पता है कि ये जो बचेगा वो मुझे मिलेगा ही। या आके वो खड़ा रहता है कि मुझे दो कुछ। तो मेरी कितना भी खाया है, मैं खाता हूँ तो आता है कि मुझे बताओ तुम क्या खाते हो, जरा चखा दो। तो मैं उसको थोड़ा देता हूँ, अगर उसको ठीक लगता है तो फिर और देता हूँ। तो ये कोई आज का नहीं है। ये जब हमारे पुरखे वो गुफा में थे, स्टोन एज कहते हैं उसको, पत्थर युग। तो वो जमाने का हमारा नाता है, हमारे जो
पेड़ पौधे है या हमारे आसपास के जो जीव जंतु है उस फिर स्टोन में से इन लोगों ने अग्नि निकाला। कभी घिसे और आग लग गई तो उसको पता चला। तो पहले तो डरते थे अग्नि से, फिर अग्नि में कुछ जल गया, अनाज अनाज तो नहीं, कुछ फ्रूट्स, तो उसको अच्छे लगे। तो फिर से वो पका हुआ वो फ्रूट्स हम खाने लगे। क्योंकि तभी अनाज भी नहीं था, क्योंकि एग्रीकल्चर भी नहीं था। तो ऐसे ही घुमक्कड़ थे, क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं था तो आदमी का ठिकाना फिक्स नहीं था। उसके जो पालतू जानवर है, गाय बैल बकरी, उसको जहां भी घास मिलता आदमी वहां चला जाता। तो ये लोग कहते हैं कि अफ्रीका में से निकले, फिर ऐसे जहां जहां इसको जो पेस्चर्स है गाय भैंस का, पशुपालन का, वैसे वैसे पूरी दुनिया में मनुष्य जाति फैली। अभी उसका वो डीएनए मैपिंग हो रहा कि ओरिजिनली कहाँ थे, कहाँ से कहाँ गए वो सब चल रहा है, कंप्यूटराइज जीनोम कहता है। तो जीनोम मैपिंग चल रहा है। तो ये स्टोन एज में वो भी टेक्नोलॉजी है। देखो पत्थर के हथियार बनाने, वो हाउ टू है कि शिकार तो कैसे करने का सिखाया, फल तोड़ने का तो कैसे करने का। तो वो बंदर भी करते हैं। हम जू में जाए तो बंदर को भी कुछ सामान्य ट्रिक्स आती है। करेक्ट है। अगर चाबी डालेंगे तो वो लकड़ी लेके ऐसे वो, तो वो लकड़ी क्या है, टूल है। कि वो कैसे अपने पास लेना खाना। तो धीरे धीरे पहले इंस्टिंक्ट से, हमारी जो एनिमल इंस्टिंक्ट है, पहले समझ तो नहीं थी, इंस्टिंक्ट थी जो हर प्राणी में होती है। वैसे हम टूल बनाते गए, पहले स्टोन एज में बनाया, फिर अग्नि के उसमें बनाया, फिर पशुपालन के लिए हमने टूल्स बनाए। हाँ, पशु को बांधने के, ये जो भी वनस्पति के जो रेशे होते थे, फाइबर्स तब ये तो था नहीं, तो वो क्रीपर से बांध देते थे। तो फिर मेटल एज आया, मेटल से सिंपल टूल्स बनाने लगे। क्योंकि स्टोन टूट जाते थे, टिकाऊ नहीं थे। फिर मेटल के औजार है, वो ज्यादा सख्त और टिकाऊ थे। तो सबसे पहले लोहा आया, तो लोहे के सब टूल्स बनने लगे। टेक्नोलॉजी, युक्तियां। आप टूल्स समझ लो, टेक्नोलॉजी समझ लो, युक्ति समझ लो, क्योंकि ये विभिन्न युक्तियां हैं जो मनुष्य ने ईर्जा दिखी। फिर पत्थर से उन्होंने कच्चे मकान, क्योंकि गुफा तो हर जगह नहीं मिलती, वो बाद में आया। लेकिन उसके बाद उसने देखा कि कहीं पे कुछ पौधे निकले हैं और उसमें कुछ है, बाजरा या गेहूं ऐसा। तो उन्होंने वो खाया तो अच्छा लगा, तो वो लोग वो खाने लगे। जहां जहां गेहूं होता था वहां वो दौड़ते थे। फिर उनको पता नहीं था कि ये बोने से गेहूं होता है। फिर उनको पता चला कि ये इसमें गिरा देते हैं ना जमीन में, तो इसमें से गेहूं होता है। फिर मनुष्य जाति स्थायी हुई जमीन के साथ। क्योंकि इसके पहले हम बंजारे ही थे। हाँ, हम आज देखते हैं बंजारे घूमते हैं, ऊंट और अपना सब सामान लेके, जहाँ पे वो सब घास वगैरह होता है। हाँ, कच्छ है तो रेगिस्तान के जो है वो सूरत साइड चले जाते हैं, तो आपको रोड पे दिखेंगे। हाँ,
जैसे हम उसको लीगली भाषा में विमुक्त ने विचरती जाति कहते हैं, शुद्ध शब्दों में जो बंजारे खानाबदोश शब्द है, तो वो कोई भूमि के साथ अटैच नहीं है। जहां भी रिसोर्सेस उसको दिखते थे वैसे चले जाते थे आगे आगे, क्योंकि उनका कोई घर तो नहीं था। तो जहां घास मिला, जहां पानी मिला, जहां सुकून मिला गुफा मिल गई तो रहते थे। लेकिन जब एग्रीकल्चर आया तब से वो जमीन में स्थायी हो गए, और जब मनुष्य जमीन के साथ जुड़ा तब वहां समाज बना, तब व्यापार हुआ क्योंकि फिर डिफरेंशिएशन हुआ। हाँ, कोई आदमी ये करता है, कोई आदमी फिर औजार अच्छा करता है। हाँ, कोई आदमी, जो लेडीज है वो खाना पकाने लगी, क्योंकि उसमें ज्यादा, एग्रीकल्चर में ज्यादा मेहनत थी। तो हस्बैंड वाइफ का भी जो काम का बंटवारा है वो आज का नहीं है। हाँ, जैसे कोई हस्बैंड काम तो करता है किचन में, लेकिन वो मन में तो गुस्सा होता है कि अरे यार ये करने का मुझे। कई कई जो पत्नियां हैं वो जॉब तो करती है, उसको मजा भी आता है, लेकिन थक जाती है बहुत कि ये तो पति का काम है यार, ये झंझट। फिर घर जाके घर भी संभालने का है, ये भी संभालने का है। तो वो सब आया, वो डिफरेंशिएशन ऑफ रोल्स, सबकी भूमिकाएं एग्रीकल्चर के साथ डिफरेंशिएशन हुआ। उसके पहले भी हुआ था, शिकार के वक्त लेडीज मारी जाती थी, तो लेडीज को बोलते हैं तुम थोड़ा कमजोर हो, ये हो, तुम ये सब संभालो बच्चों को, हम सब जाते हैं। पहले आदमी खुद करता था शिकार, लेकिन फिर उसमें जोखिम ज्यादा रहता था क्योंकि शस्त्र तो थे नहीं हाँ, इसलिए फिर आदमियों ने कोऑपरेशन किया, जिसे हम सहयोग कहते हैं। आज भी कोऑपरेटिव बैंक है, तो वो सब टोलियां है, क्योंकि सहयोग है वो योग नहीं है। सहयोग बीक से, डर से, लोभ से आए। कि हम चार लोग जाते हैं तो इससे बहुत बड़ा शिकार कर सकते, ज्यादा शिकार कर सकते। हाँ, इसलिए वो कोई, अ, ये कोई प्रेमपूर्ण चीज नहीं थी। हाँ, ये एक टेक्नोलॉजी थी कि हम चार लोग शिकार करेंगे, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक ये बड़ा शिकार करेंगे। तो असल में जो सहयोग है, हाँ, वो हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट है। कोई कोई लोग बोलते हैं सहयोग से काम करो, सहयोग से काम करो, तो वो टोलियां ही बन जाती। सहयोग है मनुष्य का आदिम स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है। और वो डर के कारण है कि हम मारे भी जा सकते हैं, अकेला मैं सिंह का शिकार करने जाऊं ये, या हाथ में ना आए तो मैं खुद थक जाऊं। जितनी एनर्जी शिकार से मिलने वाली है उससे दुगना खर्च भी हो जाए और वो शिकार हाथ में भी ना आए तो मर सकते हैं ना। इसलिए मनुष्य के बीच जो सहयोग हुआ, वो सहयोग, वो उसका उसका पशुत्व है। आप समझे। लेकिन वो पशुत्व क्या है, वो पहचाना हुआ है, वो एक हाउ टू का नतीजा है, टेक्नोलॉजी। कैसे शिकार करेंगे, अगर ऐसे ही शिकार करेंगे तो मुझे 2 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। फिर मैं विपुल भाई से सहयोग करूंगा कि तुम पीछे से आना, तो शिकार इस तरफ जाएगा, तो मैं जीवराज को बोलूंगा तुम इधर से आना, इधर से आना। फिर नाम तो हम अच्छा दे ही देते, उसको सहयोग कर देते जो हमारे लिए सहयोग है, वो पशु के लिए तो पशुत्व है कि ये तो साला लुच्चे है, इधर भागता हूं तो इधर ये है। करेक्ट।
आप शिकार को पूछो तो पता चलेगा कि ये सहयोग है कि गैंग है, करेक्ट, ग्रुप है कि गैंग है। तो जो सहयोग है वो भी हाउ टू का ही हिस्सा है कि हम 2 आदमी मिलकर शिकार करेंगे तो 3 गुना होगा, 4 आदमी मिलकर शिकार करेंगे तो 6 गुना होगा। मीन्स एक व्यक्ति के कारण जो बाग में आएगा वो हिस्सा बढ़ता जाएगा। वैसे भी आज जो कोऑपरेटिव हो रहा है, कोऑपरेटिव के वो क्या है, शिकार है। जैसे हर्षद मेहता है, उसने क्या किया, कोऑपरेटिव बैंक खा गया, करेक्ट, शिकार कर लिया। तो ठीक है, इसमें कुछ पर्सनल चीज नहीं है, लेकिन जहां भी आप कोऑपरेशन समझो, शब्द डालो सहयोग, तब आपने कबूल कर लिया कि आप पशु है। इसलिए मैं हमेशा सबको कहता हूं कि सहयोग से दूर रहे, सहकार से दूर रहे। और लोग मुझे बोलते हैं आप इतना नेगेटिव क्यों है? अरे, तो इसमें नेगेटिव वाली कौन सी चीज है? मैं फैक्ट बता रहा हूँ। और आप देख लो, अभी जो फ्रॉड्स होते हैं वो कोऑपरेटिव्स में ही होते हैं। मेरे फादर है, वो ऑडिटर रहे पूरी जिंदगी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, उसने सब हिसाब देखे हैं, मुझे भी दिखाते थे। करेक्ट, मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं था लेकिन समझ जाता था 1 मिनट। तो लोग बोलते हैं योगी नहीं सहयोगी बनो, इसका ये जवाब है, क्योंकि आप सहयोगी बने तो फिर से गुफा में चले जाए ना। आपका जो हाउ टू है वो बदलेगा, दूसरा कुछ नहीं बदलेगा। शिकार का जो तरीका है वो बदलेगा। टेक्नोलॉजी क्या है? एक तरीका है, एक स्ट्रेटेजी है, एक युक्ति का संग्रह है। आजकल हम देखते हैं टेक टेक टेक, हर जगह टेक है ना। इंजीनियरिंग किया, कंप्यूटर साइंस किया, सॉफ्टवेयर बनाया, फिर हाई टेक ने, दिस टेक ने। आप रील्स देखो, ये देखो, भरमार लगी हुई। करेक्ट, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें अभी हम जिंदा रहे, कितने मशीन लाए, कितने टूल्स लाए, उसकी कोई सीमा भी तो होनी चाहिए। ये हम आगे देखेंगे। तो जब समाज बना, समाज माने रिश्ते का एक जाल बना, गिव एंड टेक का। रिश्ते क्या होते हैं? हाँ, दो मनुष्य होते हैं, उसके बीच एक करार होता है कि इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये नहीं करने का है, और इसको ये नहीं करने का है। असल में रिश्तों का मतलब इतना ही है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है दो व्यक्तियों के बीच। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ नहीं होता, वो आगे से चली आती है कि ये पति है, इसको कमाना है, और ये पत्नी है, उसको एक फिक्स अमाउंट में घर चलाना, और ये बच्चे हैं, उसको तो थोड़ा पढ़ लिख के तैयार होना है, ताकि जब बाप बूढ़ा हो जाए तो एक नया मुर्गा आ जाए बैंक के पास, गवर्नमेंट के पास। तो हम देखते हैं कि युक्ति का कैसे हुआ ना, युक्तियां बढ़ती गई। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक युक्ति है, उसमें दोनों पार्टी फंसी है। सबसे अहम कॉन्ट्रैक्ट है जिससे हम पैदा होते हैं, हमारे माता पिता के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था शादी का, करेक्ट। तो उसमें जो गड़बड़ी है वो प्रोडक्ट में तो आएगी, मुझ में आएगी, आप में आएगी, सब में आएगी। हर एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक गड़बड़ है। एक गुलामी है कि मैं इतनी गुलामी करूंगा, तुम इतनी गुलामी करो।
और मैं इतनी आजादी लूंगा, तुम इतनी आजादी लो। तो एक गिव एंड टेक है। उसको हम अच्छा नाम दे देते रिश्ते। और रिश्तों का जो नेटवर्क है, वही समाज है। हम कहते हैं समाज समाज। कोई छोटा बच्चा आपको बोले कि कहाँ है समाज, दिखाओ तो पापा, तो हम नहीं दिखा पाए। वो बोलता है ये सब बीड़ी पीता पीता बैठा छे ना, लगन माने बता समाज। तो उसमें कोई बीड़ी पीता है, कोई चाय पीने चला जाता है, कोई दूसरे से बीड़ी मांग के पीता है। और लगन में गीत बजते हैं, नाना वटी रे साजन बैठू गामड़े। अभी जो जान आई है, वहां मांडवा वाला बैठा है, એમાંથી 70% લોકો તો બીજા આગળથી બીડીમાં ન પીવે है, तो नाणावटी ક્યાંથી થયા? लेकिन ये सब बात अच्छा फील गुड होना चाहिए ना। आप समझो, शादी में, फंक्शनों में इतने सारे ढोल बजते हैं, ये बजते हैं, तो वो हाउ टू है। करेक्ट, वो आदमी सोच नहीं पाए उसके पहले उसकी शादी हो जाती। वो शादी हो जाती है, वो भी सोचते हैं साला मेरी शादी हो गई। ऐसे लड़की भी सोचती है कि अभी मैं पापा के घर मजाक कर रही थी, और ये कहा ये किचन में आना पड़ा मुझे, एक अनजान घर में जाना पड़ा। तो वो हाउ टू ही है ना, एक तरीका है। सीधे सीधे तो कोई भी लड़की को हम खींच के घर में ले आए और वो बोले कि इधर तुझे कचरा पोता झाड़ू, ये वडीलों का साफ सफाई सब पूरी जिंदगी करने का है, कहीं नहीं जाने का, तो पुलिस हमें पकड़ के ले जाए। लेकिन हम उसको शादी कह दे। करेक्ट। वो एक लड़की को किसी ने पूछा कि ये लड़कियां रोती क्यों है ससुराल जाने, तो उसने वो लड़के को जवाब दिया है कि तुझे कोई जिंदगी भर ऐसे ले जाए झाड़ू पोता कचरा पोता ये सब मुफ्त में करने के लिए जिंदगी भर, तो तू जाएगा, रोए तू नहीं रोएगा? तो मेरी माँ ने सब कुछ किया है, मैंने देखा कि ये तो एक युक्ति थी मेरे पापा की। और ऐसे ही युक्ति से हमारा जन्म हुआ है, देखो। और क्योंकि ये युक्ति बहुत सालों से चारों तरफ चली आती है, शादी ऐसी युक्ति है कि देखो, हर जगह है विश्व में, उसका कोई प्रचार भी नहीं करना पड़ा, हर जगह है। न्यूजीलैंड में भी है, अल्बानिया में भी है, एरिजोना में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है, ब्राजील में भी है, कोंगो में भी है, अफगानिस्तान में शादी तो है ही। सिर्फ उसके वो 19-20 का फर्क है शर्तों में। तो शादी क्या है? हाउ टू कैच दैट गर्ल इनटू स्लेवरी। और लड़की की तरह से देखे तो क्या, हाउ टू कैच दिस हंटर। पति एक ढूंढ ले अच्छा सा बकरा, वो पूरी जिंदगी सब कमाता रहेगा। करेक्ट, उस पैसे सब वो खर्चे करता रहेगा, अनाज के, कपड़े का, किराए का, मकान बनाएगा, 2 मकान बनाएगा। तो अगर, तो ये दोनों क्या है? ये एक हाउ टू है। रिश्ते क्या है? एक हाउ टू है। तो ये हमेशा लिखित नहीं होते, मोस्टली वो पारंपरिक होते हैं, आगे से चले आते, तो समझे जाते हैं। जैसे लड़के की शादी हो गई तो बोलते हैं हवे कमा कमा, ऐसे नहीं तेरा भागी जा सकता। लड़की भाग जाएगी, अभी तो तू थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बन, थोड़ा छोटा मोटा नौकरी जो मिले वो कर ले। तो इस तरह से रिश्ते है वो जाल है।
लेकिन लोग उसको बहुत सुहाना समझते हैं। हम अखबार में देखते हैं तो कितनी सारी आत्महत्या होती है हर रोज। तो वो क्यों होती है? पैसे का ही कारण नहीं होता, रिश्ते का भी कारण होता है। क्योंकि रिश्ते क्या है, हाउ टू, ना जैसे हमारे हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं ट्रिक्स। वो हीरो है, वो ट्रिक लगाता है कि हीरोइन कितने बजे कॉलेज से छूटती है ना, उतने बजे वो ऐसे ही जैसे अकस्मात निकला हुआ दिखाता है। करेक्ट। तो हीरो है, वो हीरोइन को प्राप्त करने के लिए वो हजारों युक्तियां करता है, तो वो टेक्नोलॉजी है। हाँ, जैसे वो होता है तो कड़का, लेकिन हीरोइन को बोलता है कि नहीं, मैं ये टाइम पे तो नहीं मिलूंगा, मैं आपको शाम को 6:30 बजे ताज होटल में मेरा मीटिंग और डिनर है, मैं आपको 7 बजे से पहले नहीं मिल सकता। करेक्ट। तो वो हीरोइन को इम्प्रेस करना चाहता है। करेक्ट। तो हीरोइन को भी वो दिखने में, अगर उनके भी स्वप्न होते हैं, आरज़ू होती है, तमन्ना होती है, तो वो मान जाती है। तो फिर तो ये इतना वो उत्सुक होता है कि ताजमहल के होटल के आसपास वो 3 घंटे पहले पहुंच जाता है, लेकिन अंदर जाने का तो पैसा नहीं है। तो वो फिर आजू बाजू घूमता रहता है, वो पीछे की गली में रगड़ा और भेलपूरी खाता है, क्योंकि उतने ही पैसे है। फिर जो भी टाइम दिया है, हीरोइन वो बड़ी सी कार में आती है, तो ये आदमी वहां, वो चौकीदार है, उसके पास से वो गुजर जाता है, और जैसे वो ऐसे दांत में वो ऐसे कुछ फंसा हो ना, ऐसे निकालता है, जैसे अंदर ताजमहल से डिनर करके आया। करेक्ट। तो ऐसी युक्तियां होती है, अनेक युक्तियां होती है जो हमारे पूर्वजों ने भी की होगी। मेरी दादी माँ को मेरे दादा ने फंसाया। करेक्ट है। और ये सब किया तो हम है, नहीं तो हम कहाँ होते थे। अभी तो देखो ये युक्तियां करने का है, हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, बहुत सारा कुछ है। लेकिन वो जमाने में तो ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी। मेला लगता था तो मेरे पापा को मेरे दादा पैसा ही नहीं देते थे, क्योंकि उसके पास ही कम होते थे। तो ऐसे ही कैसा करके जहाँ पे मेला लगा है वहां जाते थे, या मेरे दादा वैसे जाते होंगे, उसके पापा पैसे नहीं देते हो। उसने मेरी दादी को देखा होगा कहीं छुप छुप के, पता नहीं। करेक्ट। क्योंकि वहां पे तो ये अभी लग्न मेला ना ये डिजिटल वेबसाइट पे ये एसएमएस, तो ऐसा तो कुछ था नहीं वो जमाने में। तो मेले लगते थे, बाजार लगते थे पुराना। हम बहुत ब्यूटीफुल होते थे। हम पुराने पिक्चर में देखे तो ऐसा है। एक मेला नाम का पिक्चर भी है। तो ये भी युक्तियां है ना, मनुष्य की युक्तियां है। जैसे मंदिर जाता है तो वो भी टाइमिंग तय होता है कि भाई ये टाइम पे ये अ, मेरी भावी पत्नी आने वाली है। करेक्ट। तो वो टाइम पे शंकर जी को वो डंका बजा के नमस्कार करता है। शंकर जी को भी पसंद है कि मुझे तो पता है तू क्यों आता है, तू थोड़ा मेरा दर्शन करना आता है। लेकिन वो दयालु है। वो एक गीत है, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, बाबुल से झूठ बोले। फिर वो उसको समझाता है कि ओ भोली, तू झूठ कहाँ बोली, प्यार को ही पूजा कहते हैं, प्यार के परवान। तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजियां हमें फिल्मों में देखने मिलती है। जैसे शोले में वो उसको गन चलाना सिखाता है, हेमा मालिनी को ना। वी आर फुल ऑफ ट्रिक्स, लेट अस फेस इट। हमारा स्वभाव है, हमारे पास हजारों ट्रिक्स है, और जितनी भी ट्रिक्स है वो सब टेक्नोलॉजी है, सब युक्ति है। ट्रिक्स क्या है? वो युक्ति है। देखो
जीव हम मार डालते हैं, 52 अरब जीव हर साल मार डालते हैं, खा जाते हैं या और कुछ उपयोग करते हैं। तो वो हम कैच कैसे करते हैं? युक्ति से ही। मछली पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, गौ पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं। क्यों करते? हम कोई दयालु आदमी है। वही युक्ति है। तो हमने देखा कि ये युक्तियां फिर सिर्फ भौतिक चीजों में भी नहीं है, जो ह्यूमैनिटीज है, हमारी जो सामाजिक युक्तियां है, वो भी टेक्नोलॉजी है। कि ये तेरा बेटा है, अभी तेरे को संभालना तो पड़ेगा ना। ये तेरी बेटी है, यू यू मस्ट टेक केयर ऑफ हर, लाइक दैट। जरूरी भी है, मानते हैं। लेकिन वो टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है। कैसे फिर लड़के को पढ़ाना लिखाना, कुछ काबिल बनाना, तो उसकी भी टेक्नोलॉजी रहती है कि अच्छी स्कूल में डाल दो, फॉरेन भेज दो, बड़ा फी भर दो। वहां का पीआर ले लो, ये ले लो। तो ये सब युक्तियां हैं। ठीक है, जरूरी भी है, लेकिन है क्या असल में? युक्तियां है। फिर देखते हैं कि पहले जैसे हमने देखा कि एग्रीकल्चर एक्सीडेंटली हुआ, बहुत सारे जो आविष्कार युक्तियां मिली वो अकस्मात मिली। हमें पढ़ाया भी जाता है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। तो एग्रीकल्चर का भी ऐसे हुआ, उन्होंने देखा कि ये जो दाने निकल आते हैं वो हम बो भी सकते हैं ये सीजन। तो हमें कहीं भटकने की फिर पृथ्वी पर जरूरत नहीं है। काम जहाँ है वहाँ ये जो चारा है वो बैल को खिला देंगे, और उसमें से जो धान्य निकलता है, बाजरा, ज्वार, गेहूं, वो सब हम खा लेंगे। सिर्फ लकड़ियाँ चाहिए उसको पकाने के लिए, तो वो यहाँ से मिल जाएगी ना। वो घास से ही पका पका लेंगे उसको, क्योंकि अग्नि तो मिल गए। तो इस तरह से हमारी ट्रिक्स है वो चलती गई। फिर हमने वो गोलाकार ढूंढा कि भाई किसी की चीज को धक्का मारना कठिन है, लेकिन जो गोलाकार है, तो फिर उसमें से हमने शून्य की शोध की। फिर वो हम उसका काउंटिंग रखने लगे गुफा में, है ना। 1 2 3 4 5, तो इसमें सब हमारा जो मैथमेटिक्स है, डेसिमल सिस्टम जनरेट हुआ। फिर आगे अरबों ने उसका अलजिब्रा बनाया। वो अरबों ने बनाया वो, जो इसके ऊपर आगे जो भी रहा। फिर उसमें से द्विअंकी सिस्टम भी बना, 0 और 1 वाला, जो कि बुलियन अलजिब्रा कहते हैं, वो बना। और आज जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, डिजिटल कहते हैं, वो कुछ नहीं है, 0 और 1 ही है। कोई भी मशीन को कुछ और कुछ पता ही नहीं है। हर एक डिजिटल मशीन 0 और 1 ही समझता है। ये जो चित्र आ रहा है, ऑडियो आ रहा है, असल में उसका, मैं जो बोलता हूँ उसका 0 और 1 बनाते हैं। फिर आपके पास रिसीव होता है, वो फिर से वो 0 और 1 के आधार पे वही दृश्य और वही जो आवाज है वो प्रस्तुत होती है। तो वो बुलियन अलजिब्रा है और कुछ नहीं है। तो फिर जैसे समाज हुआ, स्थायी हुआ, तो फिर छोटे छोटे गांव बने। फिर कुछ थोड़े बड़े गांव बने, कोई मध्यम गांव बने, जिसको हम आज कस्बे कहते हैं। वो सब कस्बे बने। तो जहां जहां समृद्धि आने लगी ना एग्रीकल्चर से, फिर मनुष्य का जीवन थोड़ा स्थायी हो गया।
जो बंजारा था उसके बदले वो जमीन से जुड़ गया। तो फिर सब सामाजिक स्थितियां बदल गई। गांव में जो धनवान था, हाँ, वो जमींदार बन गया, और जमींदार राजा को पैसा देता था, रेवेन्यू। तो वो सामंत बन गया, जमींदार सामंत। फिर वैसे सब सामंत इकट्ठा हो गए, उसमें से किसी एक सामंत को राजा बना दिया। तो ऐसे राजा का जन्म हुआ। असल में राजा क्या है, एक जो बड़ा सब सामंत है जमींदार, उसमें जो बड़ा था, हाँ, उसको बना देते। फिर ये छोटे छोटे राजा थे, हाँ, उसमें से एक मध्यम कद का राजा बन गया। हाँ, क्योंकि सबको सैन्य रखना पड़े। हाँ, वो तो इसलिए बोलते हैं कि भाई हम सब मिलके एक कॉमन सैन्य रखेंगे, क्योंकि वो इकोनॉमिकल होगा। तो जो वो जमाने में सैन्य थे वो परमानेंट नहीं थे। ये लोगों का सिस्टम था कि एक एग्रीमेंट होता था, करार होता था कि अगर युद्ध हुआ तो ये राजा इतना सैन्य भेजेगा, ये भेजेगा, ये भेजेगा। सब मिलके जो भी हमलावर है उसको हम सामना करेंगे। लेकिन फिर आंतरिक लड़ाइयाँ भी होती थी, राजा के बीच ईर्ष्या होती थी, ये सब होता था, जो कि हर जगह पृथ्वी पे, नक्शे पे हर जगह होता है। हाँ, हर एक राजा है वो अपना विस्तार बढ़ाना चाहता था। जिसे भी जहाँ, जैसे बैल है, गाय बैल है, उसको घास चारा मिलता है। वैसे ही वो जमाने में किसी को पता चलता है कि ये भारत में समृद्धि ज्यादा है, औरतें खूबसूरत है, तो वो जहाँ पे खूबसूरत औरतें होती है या समृद्धि ज्यादा होती है, वहां पे हमले ज्यादा हुए। हाँ, क्योंकि लोग वहां जाना पसंद करेंगे। क्योंकि स्त्री भी फिर एक संसाधन बन गई एग्रीकल्चर के बाद में। स्त्री भी एक संसाधन हो गई। तो दूसरे संसाधन ठीक है, लेकिन ये भी हो गया। फिर आक्रमण हुए। हाँ, जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा चला, व्यवस्था अच्छी चली, तो वहां समृद्धि आई। तो समृद्धि में लोग अय्याश हो गए। अय्याश हो गए तो कमजोर हो गए। कमजोर हो गए तो जो दूसरे गरीब आसपास के इलाके थे, उन लोगों ने हम मिलकर हमला कर दिया। हाँ, आज भी यहाँ पे धोलावीरा है। अ, वो मेरे कार्य क्षेत्र में आता था, मैं जाता था। तो वहां पे जी जो अश्मी मिले फॉसिल्स, वो ऐसी स्थिति में मिले हैं कि जैसे वो नगर से दूर भाग रहे हो और दब गए। तो कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इसके ऊपर हमला हुआ। ये इतना, ये जो इंदु वैली संस्कृति इतनी समृद्ध हो गई। वहां पे स्विमिंग पूल है, वो स्विमिंग पूल शुद्ध करने के लिए भी ड्रेनेज है, एक स्टेडियम है, मैंने खुद देखा है। तो वो, ये तो वो टाइम की बात है, 2500, 3000, 5000 साल पहले की। हाँ, क्योंकि ये समृद्ध होते गए हैं, तो सॉफ्ट होते गए, सॉफ्ट होते गए, तो फिर वो बेपरवाह होते गए। तो आसपास के जो लोग मजबूत थे और जो जंगली टाइप के लोग थे, समृद्ध नहीं थे, उन लोगों ने वो संस्कृति को नष्ट कर दिया। तो ऐसा एक थियरी है जो हड़प्पा में भी, ये धोलावीरा के बाद में भी हर जगह वो एक थॉट है, कंसेप्ट है
कि जैसे जैसे संस्कृति समृद्ध होती जाती है, हाँ, लोग आलसी हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, अय्याश हो जाते हैं, कामुक हो जाते हैं, और जैसे हम विलास कहते हैं, हाँ, हम इतिहास में पढ़ते हैं, तो वैसे ही वो साम्राज्य है उसका पतन चालू हो जाता है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है संघर्ष में, मेहनत में, हाँ, और वो अय्याशी में डूबे रहते हैं। तात्कालिक नहीं होता, क्योंकि थोड़ी आगे क्या समृद्धि होती है तब तक वो चलता है लेकिन लंबा नहीं चलता। इसलिए एरिस्टोटल ने ये कहा था, हाँ, जैसे मनुष्य को होता है, छोटा बच्चा होता है, प्राथमिक शाला में जाता है, स्कूल में, हाँ, तरुण होता है, किशोर होता है, युवान होता है, प्रौढ़ होता है, बूढ़ा होता है। वैसे ही जो शहर है या संस्कृति है या साम्राज्य है, उसका भी ऐसा होता है। उसका एक पीक पीरियड होता है, उसके बाद वो अपने ही वजन से वो नष्ट होता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा कंज्यूम करता है कि जितना वो अभी प्रोड्यूस नहीं कर रहा। क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रहा? क्योंकि अय्याश हो गए। तो धीरे धीरे जो रिसोर्सिस है, करेक्ट, वो कम होने लगते हैं। लोग ज्यादा लापरवाह और विलासी हो जाते हैं। तो जो दूसरे साम्राज्य है, हाँ, वो उसके ऊपर आक्रमण कर देते और उसको बिल्कुल गरीब बना देते, जो भारत के साथ हुआ, वो सभी साम्राज्यों के साथ हुआ है। और हर एक साम्राज्य है उसका एक युवानी होती है। फिर वो जैसे सोवियत एम्पायर था, करेक्ट, तो 15 टुकड़े हो गए। अभी लोग बोलता है कि अमेरिका का जो भी माइट है, शक्ति है, वो पहले जैसे कम होता जा रहा है। तो धीरे धीरे वो भी क्षीण होता जाएगा। फिर नए आते जाएंगे जिसके पास मैन पावर ज्यादा है, जैसे चाइना है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, करेक्ट। लेटर ऑन वो भी वृद्ध बन जाएंगे तो और कोई साम्राज्य आए। हाँ, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, वैसे वैसे समृद्धि बदलती है। और जैसे जैसे समृद्धियां बदलती है, जो पावर के इक्वेशंस है वो बदलते। हाँ, तो कैसे का मतलब कैसे ही नहीं है अगर आपके पास बेटर टेक्नोलॉजी है, करेक्ट, तो आपके चांसेस ज्यादा है। इसलिए डार्विन ने थियरी ये निकाली कि द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बहुत सारे जीव थे, बहुत सारे लुप्त हो गए, हाँ, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। दूसरी मनुष्य जैसी प्रजाति है, उसने सब टेक्नोलॉजी हासिल कर दी और बाकी की प्रजातियों को मार डाला, सिंपल। अगर सिंह के पास अच्छी आती तो शायद सिंह राज्य करते होते पृथ्वी पे, और हम पिंजरे में होते, जू में। या बकरियों के पास अच्छी टेक्नोलॉजी हुई, हाउ टू, करेक्ट, तो बकरियां राज करती और सुख से रहती। तो ये जो पूरा जो परिवर्तन है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड है युक्ति का। अगर आपके पास मुक्ति है लेकिन दूसरे के पास युक्ति अच्छी है, तो वो आपको गुलाम बना लेगा। उसके पास मार्केटिंग है, मार्केटिंग क्या है? युक्ति है। एडवर्टाइजमेंट क्या है? युक्ति है। नैरेटिव क्या है? युक्ति है। प्रचार प्रसार, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, ये सब क्या है? युक्ति है। आप मुक्त हो, लेकिन दूसरे आदमी के पास ज्यादा हाउ टू का जवाब अच्छे से,
तो वो आपको मुक्त नहीं रहने दे। आप खुद आपकी मुक्ति उसको देने लाइन में खड़े रहे, वो लेने नहीं आएगा, आप लाइन में खड़े रहे। हाँ, जैसे हम देखते हैं एप्पल स्टोर में नया मॉडल आता है तो लोग रात को लाइन में खड़े रहते हैं। तो वो युक्ति है उसके पास, मार्केटिंग है। जैसे दारू की दुकान है, वहां लाइन लगी रहती है दिल्ली में और जगह, लेकिन दूध वाले को बेचारे को घर जगह जाके दूध देना पड़ता है, वो भी सुबह में जल्दी नींद बिगाड़ कर अपना। क्योंकि जो शराब बेचता है उसके पास अच्छी युक्ति है, अच्छी टेक्नोलॉजी है। मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है? टेक्नोलॉजी। कैसे भरमाए लोगों को, डिप्लोमेसी कहते हैं, वो भी युक्ति है। जब तक आपके हाथ में पत्थर नहीं आता, तब आप कहते डॉग को क्या कहेंगे, आपके हाथ में कुछ है तो नहीं, नाइस डॉगी कहते रहेंगे ना। आप फिर पत्थर तक पहुंचे, बाद में उसको पत्थर मार सकते, तब तक उसको तो कहना पड़ेगा जी जी जी। करेक्ट। तो ये डिप्लोमेसी है। जब तक आपके हाथ में पत्थर नहीं आता, तब तक यू से नाइस थिंग्स, नाइस वर्ड्स, नाइस प्रेज, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, मेक अदर्स पॉजिटिव। ये क्या है? ये युक्तियां है, सिंपल मार्केटिंग। हम भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभी। तो ये पूरा मैनेजमेंट है, वो क्या है? वो एक युक्ति संग्रह है। हम कहते हैं एमबीए। तो लोगों को कैसे शीशे में उतारना, लोगों को हमें नहीं उतरना है। लोग सामने से खड़े हो लाइन में कि भाई ये तो मेरा टर्न है शीशे में उतरने का ना। लोग बायोडेटा, सीवी लेके, रिज्यूम लेके खड़े ही रहते हैं ना कि भाई मैं शीशे में उतरूं। दैट्स द, ये क्या है? ये युक्ति है और कुछ नहीं है। दैट्स द ट्रिक, टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास अच्छी युक्ति है, करेक्ट, हाँ, तो आपका चलेगा। सिंपल है, जिसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, युक्ति अच्छी है, वो शक्ति भी छीन लेगा और मुक्ति भी छीन लेगा आपकी। ये सिंपल है। देखो, आपके पास शक्ति है लेकिन युक्ति नहीं है, आप क्या करेंगे? आपके पास तलवार है लेकिन आपको दांत में से कुछ निकालना है, तो वो तलवार तो शक्ति है, उससे आप वो दांत में कुछ कचरा जमा है अनाज का, खाद्य पदार्थ का, वो नहीं निकाल सकते। करेक्ट। तो शक्ति तो है, युक्ति नहीं है। आप समझे, एक सिंह है, वो किसी के पीछे पड़ा, गिलहरी के पीछे। गिलहरी बहुत भागी, बहुत भागी, बहुत भागी। सिंह भी भागा क्योंकि वो भी भूखा था, को मिला नहीं थी बहुत लंबे समय। तो अंततः गिलहरी को एक छोटा सा छेद मिला और वो उसमें घुस गई। तो वो भी ऐसे ऐसे एकदम सांस फूली हुई थी, और सिंह भी बाहर बैठा। तो अभी दोनों, इसको तो कुछ डर नहीं था, उसको भी उसका पंजा अंदर जा सके वैसा नहीं था। तो सिंह के पास युक्ति नहीं थी। तो फिर वो गिलहरी को बोलता है कि अभी तू सेफ है, चल बातें कर। बोलते जंगल का राजा कौन है, तू है कि मैं? बोलते यार कैसी बात करते हो, आप ही है ना, मैं तो छोटी सी गिलहरी हूँ। अच्छा, कि तेरा शरीर बड़ा है कि मेरा?
तो कहा, अरे मैं तो ये तो आपके सामने कुछ नहीं हूँ, आप तो कितने मेरे से शरीर आपके पास बड़ा है आपका। फिर बोलता है मेरे में ताकत है कि तेरे में ज्यादा ताकत। तो बोलता है आप में ही है ना यार, आप तो देखो मेरी क्या ताकत है, मुझे तो ताकत होती तो भागती थोड़ी आपसे, आपसे लड़ लेती, हरा देती आप। तो सिंह फिर पूछता है कि तो फिर ये क्यों ऐसा है कि तू मुस्कुराती है और मैं यहाँ भूखा बैठा हूं। तो गिलहरी यही कहती है कि मेरे पास टेक्नोलॉजी है, कि ये बिल में घुस जाओ ना, आपके सामने रक्षण करने की जो युक्ति है वो मेरे पास है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मुझे अंदर से पकड़ देगी। अगर आपका पंजा थोड़ा छोटा होता या कुछ आपके पास ऐसी समथिंग होती युक्ति करे, तो मेरे पास अभी ज्यादा बड़ी युक्ति है। तो आपके पास सब कुछ है लेकिन युक्ति नहीं, और मेरे पास कुछ भी नहीं लेकिन युक्ति है। करेक्ट। तो ये दुनिया युक्ति से चलती। आप देखो बहुत सारे महात्मा है, वो भी युक्ति करते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते। हाँ, तो उसमें कुछ होता नहीं है, वो युक्ति करते हैं जो अपना प्रतिष्ठा है वो बढ़ाने के लिए, छल कपट जिसे हम पाखंड धोखा कुछ भी नाम दे दो, करते हैं। तो ये जालसाजी कह सकते हैं। तो उसके पास क्या है, मार्केटिंग अच्छा है, युक्ति अच्छी है। तो फिर हम सलाम करते। ये टॉम एंड जेरी हम देखते हैं कार्टून, उसमें क्या है, युक्तियां ही है। टॉम के पास थोड़ी युक्तियां है, जेरी के पास भी युक्तियां है, और ये खेल सालों से चलता रहता है टॉम एंड जेरी का कार्टून में। करेक्ट। तो टॉम कभी कभी बड़ा होके भी उसके हाथ में वो, मीन्स वो, सॉरी, ये चूहा है वो बिल्ली के हाथ में नहीं आता। करेक्ट। तो देखते रहते हैं, वो भी मजेदार चीज है। तो फिर हमने देखा कि ये जो फिर जहां से एग्रीकल्चर आया, युक्ति तो पहले भी थी शिकार में, फिर एग्रीकल्चर में आते आते एग्रीकल्चर में आई, फिर एग्रीकल्चर से सब समाज बना, राजनीति बनी, टैक्सेशन बना, सरकारें बनी, राजा आए, सामंतवाद आया। क्योंकि वो भी सब जो भी व्यवस्था है अंततः तो क्या है, वो एक युक्ति है कि एक परिस्थिति है उसके ऊपर ये व्यवस्था बिठा दो। तो कोई भी व्यवस्था है वो एक युक्तियों का जाल है। ऐसे नियम लगा दो, ऐसे लोगों को डरा दो, ऐसे लोगों को गुमराह कर दो, ऐसे लोगों के अंदर अपराध भाव डाल दो। तो हर एक क्षेत्र में जो युक्तियों के जो संग्रह है या युक्तियों के जो जाल है वो फैले हुए। आर्थिक जाल में, आर्थिक जगत में क्या है, युक्तियां ही है। फिर लोग उसका युक्तियों का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे टूल्स है, हजारों, वो युक्तियों का जाल बिछाने के लिए भी और युक्तियों के जाल में न फंसने के लिए भी।
वैसे ही समाज में है, रिश्तों का जो जाल है वो युक्तियों का जाल, फंसते हैं लोग। और ऐसा नहीं है कि वो भी फंसाने ही निकले हैं इसलिए फंसे। वो भी कोई इनोसेंट तो है नहीं। हर एक व्यक्ति प्रॉपर डील नहीं चाहता, बेस्ट डील चाहता है। बहुत कम रेयर लोग हैं जो एक प्रॉपर डील चाहते हैं। किसी को भी पूछो, सबसे अच्छा लड़का चाहिए। हाँ, सबसे अच्छा नहीं ना, सबसे कॉम्पेटिबल चाहिए, सुसंगत चाहिए ना। जैसे आप तो तय है, हाँ, कि आपकी जो व्हील की साइज है वही व्हील दूसरा चाहिए, न बड़ा न छोटा। अगर सब कुछ स्मूथ चलाना है गाड़ा, बैलगाड़ी, हाँ, तो दोनों व्हील सेम चाहिए। हाँ, लेकिन मेरा व्हील है वो साइकिल का है, लेकिन जब मैं ढूंढने जाऊंगा तो सबसे अच्छा मीन्स कौन सा, ट्रैक्टर का, तो ट्रैक्टर लगा दूंगा। ये मेरा तो साइकिल का है, तो कैसे चलेगी वो जीवन नैया, जीवन की गाड़ी, बैलगाड़ी। तो हमें बेस्ट डील नहीं चाहिए, हमें अप्रोप्रिएट डील चाहिए। लेकिन हम बेस्ट डील ही ढूंढते हैं। हाँ, शादी का जो मंडी है उसकी एडवर्टाइजमेंट पढ़ो, और उसमें जितने भी विशेषण है, एडजेक्टिव, वो ढूंढो। लड़की, तो उसका विशेषण एडजेक्टिव कैसे ढूंढने का, कैसी। हाँ, तो वो कैसी का जो जवाब है, कैसी लड़की, हाँ, तो आप देखेंगे हजारों विशेषण मिलेंगे। गोरी होनी चाहिए, स्लिम होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, गृह कार्य प्रवीण होनी चाहिए, इंजीनियर होनी चाहिए। एवरीबडी इज फॉर द बेस्ट डील। कोई ऐसे नहीं लिखा कि मेरे लायक होनी चाहिए। बहुत कम ऐसे लिखते हैं। या बहुत कम ऐसी लड़कियां भी लिखती है कि भाई मेरे लायक होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। हाँ, जो उसकी कमियां है वो मेरी खूबियां है, मेरी जो कमियां है वो उसकी खूबियां है, तो दोनों का मिल्क ही जोड़ बराबर होगा ना। क्योंकि जो मेरी कमियां है वो आपकी खूबियां है, आपकी जो खूबियां है वो मेरी कमियां है। हाँ, लेकिन हम जब संसार में साथ चलेंगे, हाँ, तो हमारी कमियां प्लस माइनस सब अच्छी तरह से संतुलित हो जाए। तो ऐसा नहीं है। हाँ, जो मेरी खूबियां है वो आपकी भी खूबियां होनी, और मेरी तो कमियां नहीं है, इसलिए वो भी बताता है कि तो मेरी भी नहीं है, आप नहीं बताती तो मेरी कहाँ से कमियां हो, मैं बताऊं। करेक्ट। तो ये टेक्नोलॉजी है। हाउ टू, जैसे आज ही मैंने एक रील देखा, एकदम छोटा सा 15 सेकंड का रील है। तो वो पत्नी पति से पूछती है कि अभी मुझे पता चला कि तुमने कितना झूठ बोला शादी से पहले। तो बोलते इतना झूठ बोल के तुझे क्या मिला। तो वो शांति से जवाब देता है, तुम। अगर मैं सच बोल देता तो तुम नहीं मिलती मुझे। तो वो चुप हो जाती। तो झूठ भी क्या है, एक ट्रिक है। हाँ,
ये दिखाओ, ये मत दिखाओ, ये जो दिखता है वो इस तरीके से दिखाओ, जो नहीं दिखता है वो इस तरीके से छिपाओ। हाँ, इतना दिखाना, इतना नहीं दिखाना, इतना इसको ऐसे दिखाना, इतना इसको ऐसे दिखाना, इतना इसको ऐसे। ये सब टेक्नोलॉजिया है और क्या है, समाज शास्त्र की। हाँ, सिर्फ कारखाने में टेक्नोलॉजी नहीं होती, समाज में भी हजारों टेक्नोलॉजियां चलती। व्यापार में तो ऑफ कोर्स इससे भी अनेक गुना चलती है, और राजनीति में भी चलती। लेकिन मनुष्य को टेक्नोलॉजी अच्छी भी लगती है, वो भी है। उसका काम आसान कर देती। तो आज हमने जो देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी क्या है, तो वो एक हाउ टू का जवाब है, कैसे। तो वो प्रश्न का जो भी जवाब है वो टेक्नोलॉजी है। फिलोसॉफी क्या है वो हमने बताया कि क्यों, उसका जो जवाब है वाई का, वो फिलोसॉफी या साइंस है। अगर अंदर का जवाब है तो फिलोसॉफी है, बाहर का है तो वो साइंस है। और कैसे फिर ये जो ट्रिक्स है, युक्तियां है, वो बढ़ती चली गई ना, जैसे जैसे संस्कृति आगे बढ़ती गई। हाँ, गुफा में से यहाँ तक पहुंचे हम क्रमशः। कैसे कैसे टेक्नोलॉजी ज्यादा पावरफुल होती गई, ज्यादा शार्प होती गई। तो ये हमने आज टेक्नोलॉजी पार्ट 1 में देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी कैसे रिफाइन होती गई, इवॉल्व होती गई, उसकी उत्क्रांति होती गई, और कैसे वो साम्राज्यों को, संस्कृतियों को जन्म देती है, नष्ट करती है, बिगाड़ देती है, उसकी सुख समृद्धि तय करती है, जो मासिस है उसकी। जैसे ही आज ये मोबाइल है, हाँ, तो ये तो अकबर बादशाह के पास भी नहीं था। तो वो बड़ा हुआ कि आप बड़े हुए। बहुत सारी ऐसी चीज है। एक गरीब के पास भी मोबाइल है, तो वो अकबर बादशाह से तो बड़ा हुआ, क्योंकि अकबर बादशाह के पास क्या लैपटॉप था, कि मोबाइल था, कि टीवी था। तो ये समृद्धि है, हम उसको एडमिट करें, कबूल करें न करें अपनी मर्जी। लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा समृद्धि लाती है, और टेक्नोलॉजी उससे अनेक गुना नष्ट भी करती है, वो हम देखेंगे कभी आगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी दो धार वाली नहीं, अनेक धार वाली तलवार है। वो आगे भी काटती है, पीछे भी काटती है, साइड में भी काटती है, दाएं भी काटती है, बाएं भी काटती है। तो आज हम इतना रखते हैं। टेक्नोलॉजी में आज का जो टाइटल रख सकते हैं, युक्ति पार्ट 1। युक्ति डैश टेक्नोलॉजी पार्ट 1। लेकिन जनरल अर्थ ये है कि टेक्नोलॉजी मीन्स वो ये सब इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्री न, उसमें जो मशीनरी न, ये है टेक्नोलॉजी, ऐसे नहीं है। पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी भी है। बहुत सारे युक्तियां, जितने भी ट्रिक्स है वो टेक्नोलॉजी है। वो तो हम उसको ट्रिक्स कहते हैं। जितनी भी पॉलिसियां है, स्ट्रेटेजीज है, टैक्टिक्स है, वो सब युक्ति संग्रह है। तो हम जब टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो दैट डजंट कन्फाइन टू the machines and tools and all such things.
technology is an answer to a single question, how to. तो आज इतना रखते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।